नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तरायणी न्यूज नेटवर्क में और मेरा नाम है विजय सिद्धि ब्रो। रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं एड्स वाला को और इस वक्त मेरे साथ हैं बहुत ही महान पर्सनालिटी जो कि देहरादून से हैं और रिप्रेजेंट करती हैं वर्नम को। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मैम उत्तरायणी न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू हेमंत जी। आपके बारे में बहुत सुना था बट आज मुलाकात भी हो गई, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं यहाँ। तो सबसे पहले हमारी जो महान जनता है उत्तराखंड की स्पेशली वो जानना चाहती है कि जो ये ब्रांड है ऑफ कोर्स इसकी एक पूरी लेगेसी रही है अभी से नहीं कई सालों से। लाइक एक सपना आपने जो देखा था आज वो हकीकत में तब्दील एक्चुअल में होते हुए हमको नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले हमारी इस महान जनता को बताएं कि आपका मतलब क्या रोल रहा है इस सपने को साकार करते हुए आज जिस मुकाम पे आप हैं। तो बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं आप, ना कि सिर्फ उत्तराखंड की इकोनॉमी को बट कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर की भूमिका में आप नज़र आती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमंत जी। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा वर्नम के बारे में बताना चाहूँगी कि ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो यानी विमेन से मेरा मतलब है कि मैं तो हूँ ही, मेरे साथ साथ सोनल जैन जी हैं। तो हम दो महिलाओं ने ये एक छोटा सा उद्यम जिसे कहते हैं किया कि हम कुछ ऐसा लोगों को देना चाहते थे जिससे लोगों में वाकई में ही कुछ बदलाव महसूस करें। जो तो ना हमारे जो डे टू डे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं केमिकल्स पर या हमें वो फ़र्क महसूस नहीं होता कि हमें सपोज़ मुझे कुछ दिक्कत है, मुझे वो ठीक ही नहीं होती है। तो जो शुरू करने का सपना था वो ऐसा था कि जैसे उत्तरांचल से हम लोग बिलोंग करते हैं जी। तो पहला तो मकसद ये था, शुरू से हम लोग सपना देखते हैं कि हम अपने स्टेट को प्रमोट करें। अब जो है जैसे सोनल जी और मैं हम लोग घूमने गए पिथौरागढ़ की तरफ, तो वहाँ जो है जैसे बच्चों के दांत में दर्द हुआ तो वहीं एक दादी नानी के नुस्खों टाइप में उन्होंने हमें तैमूर दिया कि बच्चों को ये दे दो और बच्चों का दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब वो बच्चों का दर्द ऐसा गायब हुआ दांत का कि हमें वो दोबारा दिखा ही नहीं। तो फिर तब दिमाग में थॉट आया कि क्या हम तैमूर को सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं? क्या तैमूर अगर ऐसी ही एक औषधि है जो इतना रामबाण का काम कर रही है? उसके बारे में हमने वहीं आसपास लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा इसके तो बहुत सारे नाम है, कोई शिव की लकड़ी कहता है, कोई पहाड़ी नीम कहता है, कोई इसको मतलब अलग जैसे हम इसे तैमूर कह रहे हैं, कोई टिमरू कहता है, कोई तैमूर कहता है। तो ये सब जब हमने कहानियां सुनी तो वहां एक छोटा सा जिसे कहते हैं बीज उत्पन्न हुआ। वो बीज है जो आज आप एक छोटा सा पौधा देख रहे हैं वर्नम के नाम का, तो बीज ने एक छोटे से पौधे का रूप जो है ले लिया। फिर हम लोग ऐसा भी नहीं कि हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि एक हम जड़ी बूटी डालकर एक आयुर्वेदिक बाबा टाइप कुछ exactly. बाबा टाइप हम कुछ बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मार्केट इससे भरा हुआ है। आपको भी ये सब मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बाबा टाइप ऐसा आयुर्वेदिक और ये सब इसमें रहता है। तो फिर हमने इस पर लगभग 1 साल इसका हमारा R&D का योगदान है। R&D में हम सब लोग बिलीव करते हैं। तो जो R&D में हमने एक इटालियन टेक्नोलॉजी को मतलब हमने जाना जो जिसमें होता है वो हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। उससे क्या हुआ कि जो हाइड्रोक्सीपेटाइट होता क्या है, लोगों को ये जानने की जरूरत रहती है कि हैप है क्या। तो जिससे हमारे दांत बनते हैं, यानी हमारे लगभग 80% दांत हाइड्रोक्सीपेटाइट से है। तो वो हमने उसका जब मिश्रण किया यानी टिमूर और हैप दोनों मिलाकर जब हमने R&D करी तो हमारा प्रोडक्ट ऐसे निकल कर आया कि मतलब हम खुद भी अचंभित हो गए थे कि नहीं कुछ अच्छा बना है। तो उससे जो है एक मोटिवेशन मिला। फिर हमने डॉक्टर से टेस्टिंग में डाला, क्लिनिकल ट्रायल्स कराए, तो उससे जो है कितने ही लोगों के इश्यूज जैसे R&D हमारा 1 साल का ये नतीजा है जो हमारा प्रोडक्ट अच्छा, तो आपने जितना भी ये पूरा ब्रांड को इवैल्यूएट किया और जितना भी आपने ऑफ कोर्स एक सपना देखा था आपने वर्नम के नाम पे जी और जो कि साकार होता वो हम सबको नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने दादी और नानी के जो नुस्खे हैं एक वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वर्नम सिर्फ दोस्तों रिप्रेजेंट
नहीं करता एक हिंदुस्तानी प्योर ब्रांड को, जो कि एक ऑफ कोर्स इंटरनेशनल ब्रांड है, वोकल है काफ़ी, बट कहीं ना कहीं ये अटैच्ड है हिंदुस्तान के इमोशन से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कि दादी और नानी के नुस्खे अगर हम लोग कहीं भी हो तो हम लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। और खासकर आपने उत्तराखंड की उस पार्ट में जाकर वहाँ के नुस्खों को एक ब्रांड में उसको पिरोया, और ऑफ कोर्स ना कि इससे फ़ायदा सिर्फ उत्तराखंड की जनता को हुआ, बट डेफिनेटली हिंदुस्तान भर में आपके जो ये वर्णम ब्रांड है उसके बहुत चाहने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि सबसे पहले जो वर्णम जो ये ब्रांड है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इसका मतलब क्या है, और वर्णम मतलब क्या है आपके लिए, और इसका आप मिशन क्या देखते हैं इन फ्यूचर? देखिए, वर्णम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कलर्स, मींस कलर्स ऑफ लाइफ। तो एज अ प्रमोटर जो सोनल जी और मेरा थॉट ये था कि जैसे मेरे को एज अ कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। तो वर्णम एक ऐसा वृक्ष बनना चाहता है, अभी तो छोटा सा पौधा है, बट ये बरगद का एक ऐसा वृक्ष बनना चाहता है जिसमें बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हों जो हम हमारे लिए डेली यूज होते हैं। तो हमारा क्या है ना कि हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम उसको देखते हैं कि हमारा जो वृक्ष है बहुत घना हो, उसकी छाया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों। जैसे ना बरगद का पेड़ किसको पसंद नहीं है, इवन जो पक्षियों को भी बरगद का वृक्ष जो है पसंद आता है कि उसकी घनी छाया में वो हम आराम कर सकते हैं। तो हम बहुत सारे जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना चाहते हैं जो वाकई में इफेक्टिव हो। मतलब होता है ना कि मैंने नाम के लिए कह दिया नहीं ये इससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं, या होता है इसका कोई गारंटी नहीं है। बट हम कहते हैं कि वर्णम से जो हम कह रहे हैं वो होगा, ये हम आपको दावा करते हैं। सो कहीं ना कहीं वर्णम आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिर्फ गारंटी नहीं लेता है कि आपको रिलीफ मिले किसी भी टाइप के, अगर आपको पेन हो रही है, ओरल अगर आप किसी भी कॉम्प्लिकेशन से या किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट ये दावा करते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में एक खूबसूरत स्माइल है ना यार, वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहे जब तक आपकी ज़िंदगी रहे। तो ये स्टेटमेंट कितना सही है मैम, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मैं अगर एक एज अ पर्सनल बताऊं तो हमारी जो मुस्कुराहट है हमारी चेहरे की रौनक है। तो अधिकतर लोग जिनके दांत भी अगर थोड़े से होते हैं ना, थोड़े पीले हैं, या कईयों के मुंह से स्मेल आती है, तो वो क्या है, मुस्कुराने में ही उनको झिझक होती है, वो खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो है इंडिया की, ना तो इंडिया की बल्कि हम इंटरनेशनली भी ऐसा, मेरा और सोनल जी का ये पर्पस है कि हम लोगों की मुस्कुराहट जो है उनको खुलकर, दिल खोलकर हंसें, दिल खोलकर वो मुस्कुराएं, कि उनको वो छुपानी ना पड़े कि वो कभी हाथ से छुपाते हैं, कभी मुस्कुराते ही नहीं है पब्लिकली, उनको ऐसा लगता है नहीं नहीं मेरे तो दांत अच्छे नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो वो सब जो है बिल्कुल बेझिझक होके खुलकर, जैसे कहते हैं ना, खुलकर जियो, मैं कहती हूँ खुलकर हंसो। बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया आपने दोस्तों। वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि वर्णम का एक ही विश्वास रहा है कि हंसेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और कहीं ना कहीं जब से वर्णम की जो स्टार्टिंग हुई है तब से आज तक इन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, और तभी तो इसके ब्रांड के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो ओरल इंडस्ट्री है मैम, जो ओरल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडिया की, वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन से भरी है। तो जब आप इतने बड़े मार्केट में, हालांकि वो कहता है ना कि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और संभावनाएं बहुत हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे स्टार्टिंग में? जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने में, वो ये थे कि जैसा एक तो प्राइस, अगर देखिए हम कुछ अच्छा दे रहे हैं तो फिर हमें वो कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमारा एक चैलेंज ये था कि उसको कम प्राइस पर लाना, फिर भी जिस तरीके की क्वालिटी हम दे रहे हैं वो क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन प्राइस जो है वो ज्यादा हाई ना हो जाए, हाँ, ताकि वो मतलब कस्टमर के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। पॉकेट फ्रेंडली, हाँ, पॉकेट फ्रेंडली हो। तो हमने जो है बहुत ही इसी वजह से शायद हमने समय ज्यादा लिया R&D में कि भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा भी ना हो कि आम इंसान खरीद ही ना पाए। अगर आम इंसान खरीद नहीं पाएगा तो हमारा वो सपना कि घर घर मुस्कुराहट कैसे पहुंचानी है, तो वो रह जाता। तो हमने क्या करा, उसको जो है हमने पॉकेट फ्रेंडली बनाया कि, तो पहला चैलेंज हमें कॉस्टिंग पर था। दूसरा चैलेंज ये था कि हम उसमें जो वाकई में, जैसे हम कह रहे हैं कि सेंसिटिविटी आपकी भाग जाएगी,
दांत आपके पीले नहीं रहेंगे, आपके सांस की बदबू, दांत की बदबू भाग जाएगी। तो उस सब को एक मिश्रण देना, मतलब कि ना सिर्फ है ना कि ये प्रोडक्ट में मेरे को सेंसिटिविटी के लिए एक चीज खरीदनी हो, मुझे फ्रेशनेस के लिए दूसरी चीज खरीदनी जो आजकल हैं, और फेक क्लेम्स भी जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। हालांकि इससे फायदा तो बहुत कम लोगों को होता है, बट ये है कि इससे जो भ्रामक भ्रांतियां हैं बहुत ज्यादा फैल जाती हैं कि अगर आप फलाना ब्रांड को आप यूज करेंगे तो आपकी जो नेचुरल स्माइल है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। तो नेचुरली जो आपकी स्माइल है वो इतनी भी ज्यादा ब्राइट नहीं होती। लाइक हम लोग बहुत सारे ऐसे ब्रांड देते हैं बहुत ही ज्यादा एग्जैजुरेट करके जो है पर्टिकुलर अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आपका जो वर्णम का जो ब्रांड प्लेसमेंट है, जो आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और एक नेचुरल जो प्रोडक्ट है उसको एज इट इज, विदाउट ऑफ कोर्स R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है हर एक प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल से आपको अगर फाइनेस्ट आउटपुट देना है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, इसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। बट कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हैं कि उसको जितना हो सके उसको नेचुरल अवस्था में ही अपने कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। हम कम से कम केमिकल दे पाए, कम से कम मतलब हम ऐसा नहीं कहेंगे वर्णम केमिकल फ्री है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। बट हाँ, मिनिमम केमिकल में हम एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे दे पाए, ये हमारी एक वो है कि ऐसा कह लीजिए सोच है कि हम जो केमिकल जो बिल्कुल भी कस्टमर के लिए हार्मफुल ना हो। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्लिनिकली टेस्टेड हैं, यानी डॉक्टर्स से हमने क्लिनिकली टेस्ट कराया, उसमें 90 दिन का एक ट्रायल होता है जिसमें हमने बहुत सारे कंज्यूमर्स पर ये हमने अपना टूथपेस्ट ट्राई किया। उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ही अमेजिंग थे। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मेरा बच्चा तो सुंदर है, वरना मेरा बच्चा है तो मुझे ऑफकोर्स सुंदर लगेगा, अच्छा भी लगेगा। बट जब दुनिया ने भी कहा कि नहीं आपका बच्चा बहुत ही सुंदर है, तो मुझे मतलब ऐसा बिलीव हो गया कि नहीं, हम जो है सही रास्ते पर चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं यही आपकी एक ब्रांड USP रही है कि वर्णम जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हिंदुस्तान की रूट से। वो कहता है ना कि यार जब आप हर एक चाहे वो किसी भी तबके का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे वो किसी भी सिटी का हो, चाहे वो किसी भी शहर का हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर वो एक्सपीरियंस करता है एक नेचुरल प्रोडक्ट को और रिलेट करता है अपने आप को और कनेक्ट महसूस करता है अपने आप को पृथ्वी से, नेचर से, तो कहीं ना कहीं वर्णम ने इसको साकार किया है। आप सबसे पहले मेरे को ये बताएं मैम कि आपका जो ब्रांड है वो हालांकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, बट कहीं ना कहीं जो वर्णम है अपने आप को, इसने एक डिस्टिंक्ट ब्रांड है, इसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। क्योंकि जो वर्णम ब्रांड है, जो ये सिर्फ ब्रांड नहीं है, एक डिस्टिंक्ट, एक अपने आप में पूरा ही एक इसकी लेगेसी रही है। तो कैसे इतने टफ कंपटीशन में भी इतने सारे जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में, उससे अपने आप को अलग पहचान इसने दिलाने में सफलता हासिल की? मैं अपने आप को कंपटीशन की रेस में तो रखना नहीं चाहते। सोनल जी और मेरा दोनों की यही सोच है कि वी आर नॉट इनटू एनी रैट रेस। वर्णम इज डिफरेंट एंड विल बी डिफरेंट। हाँ, हो सकता है कि हम स्लो बढ़ें, हमारी पहचान धीरे हो, लोग हमें धीरे धीरे जाने, बट ग्रेजुअली जो एक बार वर्णम यूज करेगा वो वर्णम पर टिक जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। हम किसी के कंपटीशन में नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। सो कहीं ना कहीं दोस्तों आपने ये जान तो लिया होगा कि किसी भी तरीके से वर्णम जो है वो किसी भी रैट रेस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लंबी जो रेस का है ना यार, घोड़ा डेफिनेटली है वर्णम। आप मेरे को ये बताएं कि मैम इस फ्लैगशिप के अंदर आपके पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी एक्सेसिबल हैं, अप्रोचेबल हैं, लाइक जो हमारी आम जनता है उसको परचेस कर सकती है? अभी करंटली जैसे हमारे मार्केट में 3 हमारे पास टूथपेस्ट है, जिसमें एक मिंट है, एक पान है और एक चारकोल है। 3 टूथपेस्ट हैं और साथ में इसमें वेरिएंट है, लेकिन 100 ग्राम है, 70 ग्राम है और साथ में 10 ग्राम। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्यों करा कि भाई हम सस्टेनेबिलिटी, नेचर से क्लोज हैं। Exactly. तो हमने कुछ टूथब्रश ऐसे लॉन्च किए, जैसे बैम्बू तो चलो सबके लिए कॉमन है, लेकिन हमारे पास मेज कॉर्न स्टार्च टूथब्रश भी है, जिसका हम 100% बायोडिग्रेडेबल आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। ओके, सो बेसिकली जब आप एक टूथब्रश को यूज़ करते हैं, मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगा भी वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि जो आम प्रोडक्ट्स हैं उसको तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने मेरे को बताया कि जो कॉर्न स्टार्च है उसका भी कोई एक टूथब्रश
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक परिकल्पना थी जो हम सब की सोच से बहुत परे थी, और कहीं ना कहीं वो वर्णम ने साबित करके दिखाया कि जो सपने होते हैं वो हकीकत भी बन सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्णम बिलीव करता है कि किसी भी चीज़ को जो आप यूज़ करते हैं उसको रीयूज करने का या तो रिसाइकल वो इजीली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और काफ़ी इनोवेटिव। यस, काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, क्योंकि सेफ है वो बच्चों के लिए भी। जैसे होता है ना, बच्चे ने मुंह में प्लास्टिक नहीं डालना, ब्रिसल्स ज़्यादातर नायलन के होते हैं, वो बच्चे के मुंह में नायलन ब्रिसल्स नहीं जाना चाहिए। तो हमारा ये जो कॉर्न स्टार्च और ये मेज स्टार्च वाला है, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, बच्चों के लिए सेफ है। लेकिन साथ साथ क्योंकि हम साइंस और नेचर से मिले हुए हैं, यानी हम एक ऐसी कंपनी है जो साइंस के साथ नेचर लेके चलती है, तो हमने इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी रखा है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसके साथ साथ जो आपकी नेचर के प्रति जो लगाव है दोस्तों, जो नेचर के प्रति वर्णम का जो झुकाव है, डेफिनेटली वो काबिल तारीफ है। क्योंकि साइंस तरक्की तो करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी ना हो उस तरक्की की होड़ में जो है आप अपनी नेचर को, अपनी माँ को, ऑफ कोर्स प्रकृति से आप दूर चले जाएं। तो वर्णम ने इसका बहुत बहुत ख्याल रखा है, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप बात कर रहे थे कि जो आपने इलेक्ट्रिक जो टूथब्रश है वो हर एक एज ग्रुप के लिए हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, आखिर जो नई नई मदर्स हैं जो पेरेंटिंग में अभी नए नए आए हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं अपने किड्स को कि ब्रश कैसे करवाएं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी हेट करते हैं इस एक्टिविटी से। जी, वो ब्रश इतने जल्दी करते नहीं है। तो कैसे ये एक बच्चे फ्रेंडली भी हो जाते हैं आपके जो प्रोडक्ट्स हैं? बच्चे तो काफी इसको एंजॉय करते हैं। यस, वो उसको एज अ टॉय देखते हैं। हाँ, तो बच्चे तो पहले तो अगर उनके हाथ में इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ जाए तो वो देखकर ही खुश हो जाते हैं कि उनको लगता है कि पता कुछ नई चीज आ गई, कुछ नई चीज आ गई, क्योंकि उसको खेलने का एक मौका मिल जाता है। साथ में फिर जो हमारा ये मेज स्टार्च वाला टूथब्रश, ये भी बच्चों के और वो शायद वो जब यूज करते हैं, क्योंकि मेज जो स्टार्च है कहीं ना कहीं वो एक फ्लेवर भी रिलीज करता है जब आप उसको यूज करते हैं। जो सलाइवा होता है वो जब टूथब्रश में लगता है, जी, तो एक तरह से वो एक सेटिस्फैक्शन भी आपको प्रोवाइड करता है। तो अच्छा लगता है, एक हैप्पी वाली फीलिंग आती है, isn't it, man? यस, ये भी है। लेकिन साथ में जो हमारे टूथपेस्ट हैं उन सब में जैसे हैप है, हम कह रहे हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट है, साथ में तिमूर है, ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बच्चों के लिए सेफ हैं। ऐसा माना जाता है ना कि बच्चों के लिए फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट नहीं देना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन हमारा जो हैप है हाँ और तिमूर है, ये दोनों बच्चों के लिए सेफ हैं। और ये नेचुरल भी हैं। हाँ, नेचुरल है। क्योंकि आप लोग हमको बताना दोस्तों, जितने भी पहाड़ से बिलोंग करते हैं, आप लोग डेफिनेटली जितनी भी जड़ी बूटियां हैं पहाड़ की, उसको तो डेफिनेटली मिस करते ही होंगे। और ऑफ कोर्स जो वर्णम है, इसने इतना तो बेड़ा उठाया है डेफिनेटली हम सब के लिए कि जो पहाड़ की जड़ी बूटियां हैं, आप चाहे कहीं भी रहें यार, इस ब्रांड की फ्लैगशिप के अंदर डेफिनेटली आप महसूस कर सकते हैं अपनी जड़ों को। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हम नेचर को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, उनसे मतलब उनको हमें लगता है कि नहीं, नेचर हमारी अगर माँ है तो हम उसका उतना ही ध्यान रखें जितने हम अपनी पर्सनल माँ का रखते हैं। तो ये एक पर्पस जो है वर्णम अपने ही, जैसे हम लोग तिमूर की हमारी प्लांटेशन अपनी है। अच्छा, खुद की प्लांटेशन? जी। तो ये जो है मतलब जैसे हम तिमूर खुद उगाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं था कि हमें इंडिया में ही ये चीज पहुंचानी है। हम चाहते हैं कि जो देश विदेश के लोग हैं वो भी इस चीज को पहचाने। इसकी जो है इतनी जो गुणवत्ता कहेंगे कि अगर इतनी इसमें क्वालिटीज हैं कि जैसे तिमूर की बात करें, हमारे मुंह में सलाइवा बढ़ा देता है। exactly. एक एंटीबैक्टीरियल। और कहीं ना कहीं अगर आपके लाइक सलाइवा का एलिमेंट होगा, सलाइवा जितना ज्यादा होगा, और डेफिनेटली आपकी जो पाचन प्रक्रिया है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। और कहीं ना कहीं एक हेल्दी डाइजेशन जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ओरल हेल्थ है वो हेल्दी होगी, तो डाइजेशन आपका जो है वो हेल्दी रहेगा। Okay. ओरल केयर में सलाइवा का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, ओरल केयर इज रिलेटेड ओनली टू टीथ एंड गम्स। नहीं, बट सच तो ये है, मतलब ये मिथ है लोगों की, दांत साफ करें हमारी जो है ओवरऑल जो हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हमें जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, इतना तक हो सकता है। तो मैं लोगों से भी यही अपील करूंगी कि इसको हल्के में ना लें,
अपनी ओरल केयर का उतना ही ध्यान दें जितना अपनी होता है ना, मेरे को अपने पूरे बॉडी के लिए कितना सजाती हूँ, मैं सजाती हूँ, संवारती हूँ, तो मेरे लेकिन को वही ना, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब आपका जो आईना ही अगर खराब होगा, जब हाँ, अपने आप को आईने में देखते हो, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो आपकी स्माइल होती है, मैं सिर्फ स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें आपकी ओवरऑल जो ओरल हेल्थ है, उसमें आपके टंग भी आता है, उसमें आपके गम्स भी आते हैं, उसमें आपकी ब्रीदिंग्स भी आती हैं, उसमें आपके दांत भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब मिला के आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निखारती हैं, और कहीं ना कहीं वर्नम ने इस चीज़ को समझा है। अब मेरे को आप ये बताएं कि दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहला, एक तो आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कितनी है जी। सेकेंडली, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इसमें सेफ्टी कितनी है, लाइक लोगों का ट्रस्ट कितना है कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्नम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नेचुरल प्रोसेस को जी विद साइंटिफिक जो है वो टेम्परामेंट के साथ। जी जी। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप क्लियर करें। देखिए, सेफ की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर बच्चों के लिए सेफ है तो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। ये हमारे प्रोडक्ट सब पैराबेन फ्री मिलेंगे, फ्लोराइड फ्री मिलेंगे, ट्राइक्लोसन फ्री मिलेंगे। ओके, ये तीनों जो कंपोनेंट आपने बताया अभी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गए जी। ये है क्या ये तीनों कंपोनेंट? देखिए, पैराबेन्स बेसिकली हमारे सब प्रोडक्ट्स में ज्यादातर केमिकल्स में मिलता है। Okay. लेकिन हमने पैराबेन फ्री बनाया है, जिससे कि वो एक केमिकल कम हो जाए जो हमारे को नुकसान देता है। तो क्या ये इतना आसान रहता है कि किसी भी प्रोडक्ट से केमिकल को बाहर निकाल देना? फिर हम लोग जो, क्योंकि एक कंपटीशन वाला मार्केट है एक, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को रेस में पीछे तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा फिर उसकी क्वालिटी में, ओवरऑल स्टैंडर्ड में। हमने इस चीज का ही अपने R&D में ध्यान रखा है कि उसकी ओवरऑल क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े, और फिर हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें। और तो जैसे फ्लोराइड है, ओके, तो हमारे इंडिया के पानी में नेचुरली फ्लोराइड इतना है कि हमें एक्स्ट्रा फ्लोराइड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हमारे को फ्लोराइड, हमें एक्स्ट्रा, सपोज टूथपेस्ट में फ्लोराइड हुआ, तो वो क्या है, हमारे कहीं ना कहीं हम इनटेक करते ही करते हैं। हमारे अगर दांतों में हम ब्रश कर रहे हैं, वो हमारा इनटेक थोड़ा बहुत होता ही होता है। तो फ्लोराइड इज गुड फॉर योर ओरल हेल्थ? और फ्लोराइड एक्चुअली हमारा तो फ्लोराइड फ्री है, बट फ्लोराइड जनरली जितना हमारे इंडिया के वाटर में है उतना हमारे लिए, बॉडी के लिए सफिशिएंट है, उतना है। तो उसके बाद ऊपर से एक्स्ट्रा आपको कंजम्पशन की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं फ्लोराइड रहती। की, हाँ, राइट, करेक्ट। लाइक सम देयर इज अ मिथ, नहीं फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ही अच्छा होता है। Okay. तो आई एम क्लियरिंग दैट पॉइंट कि नहीं, फ्लोराइड इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि फ्लोराइड हमारे पानी में और इसमें ही इतना जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उतना हमें मिल जाता है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा, लाइक इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, काफ़ी हैवी उन्होंने अपनी ब्रांड प्लेसमेंट कर रखी है, काफ़ी हमको बड़े बड़े ब्रांड्स के जो एडवर्टीजमेंट हैं वो देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे उसमें दावे भी होते हैं। कोई कहता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए, फिर कहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में चारकोल भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब समझ में मेरे को आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग देखते थे कि हमारे जो नाना और नानी, दादा और दादी, डेफिनेटली उन्होंने मंजन कर रखा है नीम के दातून से। हालांकि आज की जो जनरेशन है, जेनजी जो जनरेशन है, उसको पता ही नहीं होगा कि दातून नाम की भी एक पद्धति चला करती थी हिंदुस्तान में। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, डेफिनेटली वो चारकोल से भी, कोयले से भी मंजन किया करते थे। और आज जो है, आज के जमाने में मैं देखता हूँ कि लोग नमक से भी दंत मंजन करते हैं। जी। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट में हैं? नमक नहीं है, नमक हमारे टूथपेस्ट में नहीं है। ओके, हम जो है आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। ओके, सो कहीं ना हमारे टूथपेस्ट में तिमूर है। ओके, हाँ, तो वही ना, और तिमूर है जो नमक से भी बेहतर है। यस। तो ये मिथ क्यों है कि आपके टूथपेस्ट में नमक होना ही चाहिए? नमक एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहता। हाँ, नमक हमारे दांतों के लिए अच्छा है, अग्री टू दैट। नमक हमारे जो दादा दादी और ये सब, आपको भी याद होगा कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो नमक से ही दांत मांज लेते थे। नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन नमक कई बार हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे नमक हमारे को ज़्यादा, हमने दांत हमारे इरोड कर सकता है। नमक से ज़्यादा हमारा मुंह एसिडिक होके और फिर वो हमारे को और तरीके की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए हमारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है। ओके, तो आपने देख लिया कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ये नेचुरल पद्धति को अपनाते हुए वर्नम जो है वो उसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा है। मैम, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उनके जो डाउट्स हैं, वो कहते हैं ना कि अब डाउट है तो डेफिनेटली एक ऐसे इंसान से पूछेंगे
जो मास्टर है, जो एक्सपर्टीज रखता है इस पर्टिकुलर ओरल हेल्थ केयर फील्ड में, एक नॉर्मल परसेप्शन है जो लोगों के जहन में है कि उनकी जो गम ब्लीडिंग है वो एक्चुअली में है क्या? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताएं, वो सबको होती है और उससे कैसे निजात पाया जाए? जो मतलब ये है क्या चीज़ ये, क्योंकि ये बहुत टेंशन वाला एक विषय है। लोग ऐसा समझते हैं कि गम ब्लीडिंग इज नॉर्मल, बट लेट मी टेल यू, गम ब्लीडिंग इज नॉट नॉर्मल। गम ब्लीडिंग का मतलब है कि आपके गम्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। ओके। मतलब आपके मसूड़ों में कहीं ना कहीं सूजन जरूर होगी, उसका रिजल्ट गम ब्लीडिंग होता है। तो अगर गम ब्लीडिंग है तो दैट मीन्स आपको डेंटिस्ट को विजिट करने की जरूरत है। वो इन्फ्लेमेशन आपके मसूड़ों में दिखता नहीं है, बट हाँ होता है, उस वजह से गम ब्लीडिंग है। अधिकतर हमारा मिथ क्या है कि हम ब्रश हमने जोर से करा है तो हमारे गम्स ब्लीड कर रहे हैं, बट देन इट इज नॉट नेचुरल। वो हमको दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए कि जब आप ब्रश करते हैं तो आपको अपने दांतों को यार वो कहते हैं ना कि फर्श नहीं समझना चाहिए कि आप हार्पिक ले लिया और आपने फर्श को क्लीन कर दिया। वो दांत है, ऑलराइट, जिसके ऊपर दायित्व है यार। आप उन दांतों की उनकी भी भावनाएं हैं अपनी यार कि यार मैं स्माइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को कैरी कर रहा हूँ अपने कंधों पे, तो उनके साथ ऐसा बिहेव तो मेरे को लगता नहीं है सही होना चाहिए। आप मेरे को बताएं कि जो ये इतना घिसना होता है दांतों को, क्या ये नॉर्मल है? और आजकल तो काफ़ी मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो जिगजैग वाले टूथब्रश एंड काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आपने मेरे को बताया कि आपके पास भी जो एक ब्रांड है ऑफ कोर्स वर्नम, उसके अंडर बहुत ही टेंडर मैं बोलूँगा जो इलेक्ट्रिक ब्रश है, डेफिनेटली वो आपका एक ब्रांड है और जिसको बच्चों ने, स्पेशली अगर मैं बात करूँ यार, तो उन्होंने तो बहुत पसंद किया है जी। तो पहला तो ये भी मिथ है कि जोर से घिसने से दांत अच्छे साफ होंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादा घिसने से हमारे दांतों में इरोजन होता है, यानी ऐसे छोटे छोटे पोर्स डेवलप हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं लगते। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, वर्नम के जितने टूथपेस्ट हैं, वो हमारे दांतों पर करने के बाद एक लेयर बनाता है। हमने उसको टैगलाइन दे रखी है, हैप इज फॉर कैप, हैप मेक्स अ कैप। ओके, तो हमारा जो हैप है वो हमारे दांतों पर एक प्रोटेक्टिव कैप बना देता है, जो हमारे धीरे उसमें लेयर बनती रहती है, लेयर बनती तो वो जो है, जो इरोजन है, मतलब हमें ज्यादा घिसने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, नॉर्मली हमें बच्चों को भी और खुद को भी, हमें चारों जो हमारे जितने दांत हैं सब तरफ से उसे मैक्सिमम 2 मिनट की हमें ब्रश की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम 2 मिनट, लेकिन 2 टाइम्स अ डे, मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ये एक अगर हम हैबिट बना लें तो आपको यकीन नहीं होगा कि टूथ डिके एक ऐसा डिजीज है इंडिया में जिसका 90% इंडिया के लोग प्रभावित हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं शायद उस बात को ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे दांत में कुछ डीके हो रहा है और हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर 90% इंडियंस जो है वो प्रभावित हैं टूथ डिके से, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो खान पान है, इतना ज़्यादा एसिडिक खान पान है हम लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी दांतों को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप मेरे को ये बताएं कि आजकल जो आपने मेरे को बताया कि सुबह और शाम हमको ब्रशिंग हैबिट्स होनी चाहिए। सुबह उठते ही कितने घंटे बाद ब्रश करना चाहिए और शाम को डिनर के कितने घंटे बाद ब्रश करके सोना चाहिए? अगर हम खाने के बाद की बात करें हाँ, तो क्योंकि हमारे खाने में जरूर कुछ ना कुछ एसिडिक पार्ट होता है, एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ रहता ही है जी। तो वो हमें हर खाने के बाद गार्गल की तो हमें हैबिट होनी ही चाहिए, एग्जैक्टली, जिससे कि क्योंकि अगर हमारे मुंह में बहुत ज्यादा कोई भी एसिडिक चीज रहेगी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए जो लोग एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, बर्गर्स, पिज्जा या व्हाटएवर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, हमारे दांत इसलिए डीके कर जाते हैं। और ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में उठते ही हमें ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले, यानी अगर हमने खाना सपोज 8 o'clock हमने डिनर किया है, ऐसा उसके बाद गार्गल कर ले, लेकिन सोने से पहले ब्रश जरूर करें।
जिस समय भी सोएं, व्हाटएवर। उससे पहले डेफिनेटली आपको ब्रश करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही कितने घंटे का हमको गैप देना चाहिए, उसके बाद हमको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक जनरल परसेप्शन है और मैं खुद जानना चाहता हूँ, ये मेरे जहन में भी एक सवाल है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे दांतों में, हमारे मुंह में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डाइजेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो उसको हमको डायरेक्ट जो है सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा हाँ, डायरेक्ट हमें, मतलब हमने जैसे सपोज 1 गिलास पानी पी लिया तो ताकि वो बैक्टीरिया जो है, जो हमारे बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर चले गए। हाँ, ओके। एंड देन हम उसको ब्रशिंग पर आ गए। तो ये जो है, ये एक प्रोसेस हम सभी लोग, शायद इंडियंस तो क्योंकि आयुर्वेदा में फॉलो करते हैं, तो अधिकतर लोग, पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि मॉर्निंग में उठते ही पहले पानी पी लो। पर्पस ये होता है कि जो हमारे सलाइवा में गुड बैक्टीरिया रात में डेवलप होते हैं और वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। So, दोस्तों, ये स्पेशली मैं बात करूंगा उन प्यारे बच्चों के लिए जो डेफिनेटली ब्रशिंग से इतना डरते हैं, क्योंकि हैक्टिक प्रैक्टिस होती है ये। जितने भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो तो एक पानी पीकर, लाइक 1 गिलास पानी आपने पी लिया, वो पेट में चले जाते हैं, और जितने भी ढीठ बैक्टीरिया होते हैं उसको फिर हम ब्रशिंग से जो है वो भगा देते हैं। तो ये बहुत डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है आपकी स्माइल के पीछे। आप मेरे को बताएं कि वर्णम ने कैसे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है थ्रू आउट दिस कंट्री और वर्ल्ड में भी। वर्णम ऐसे रिप्रेजेंट उत्तराखंड को कर रहा है कि जो तिमूर है, उत्तराखंड में सभी पहाड़ों पर आपको तिमूर मिलेगा। तो क्योंकि बीइंग एन उत्तराखंडी, हमने अपनी मिट्टी से प्यार है, तो हमने जो है ऐसा सोचा कि हम कुछ इसी मिट्टी को क्यों ना हम पूरे विश्व में फैलाएं, इसी मिट्टी की खुशबू ये क्यों ना पूरे विश्व में फैले। तो हमने तिमूर जो है लिया और तिमूर को साइंस के साथ मिलाया और ये एक वर्णम का जन्म हुआ। सो कहीं ना कहीं वर्णम यादें भी देता है, स्माइल तो देता है दोस्तों, लेकिन वो यादें भी देता है। एक छोटा सा डाउट मेरे जहन में आ रहा है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, हालांकि मैं इंटरव्यूज एंड पॉडकास्टिंग इंक्लूडिंग करता हूँ जी। मैं देखता हूँ जब लोग हंसते हैं तो मेरे को उनकी दांतों में कहीं ना कहीं पीलापन भी दिखता है, और बहुतों की जब स्माइल है, जो उनके डेंचर है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आगे जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं। तो बेसिकली एक आइडल कलर क्या है, मतलब क्या ये कोई अंदरूनी बीमारी होती है या मतलब किन्हीं को मतलब है क्या, ये थोड़ा सा आप मेरे को बताएं कि क्या सफ़ेद दांत होना ही जरूरी है, क्या येलोइश अगर आती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे दांतों पर जब हम खाना खाते हैं आएगा ही आएगा स्टेन। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे दांत बिल्कुल वाइट हो, अगर बिल्कुल वाइट है तो गड़बड़ है कि मतलब क्या ब्लीच किया है क्या। एग्जैक्टली वो फिर वो फिर और ज्यादा वो डाउट हल्का सा पीलापन या समय के साथ वो हम ठीक है, जैसे हम अपनी ओरल हैबिट्स अगर मेंटेन रखते हैं तो वो सही रहते हैं। So bleaching is not good for your bleaching is absolutely negative, absolutely harmful for our teeth। अगर आप डेंटिस्ट के पास भी जाकर करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे सपोज आपने स्किन पर ब्लीच लगाई, इज इट गुड? नो, इट इज नॉट गुड। सेम वे दे आर ब्लीचिंग योर टीथ। तो वो क्या है, आपने व्हाइट तो करवा लिया ब्लीच से, बट वो आपके अंदर तो कुछ ना कुछ जाएगा ही ना। ब्लीचिंग कहीं ना कहीं दांत जो है वो कमजोर भी हो रहे हैं, मतलब आपके जो दांत का जो आउटर पार्ट है वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है, वीक हो जाता है। वो वीक हो जाता है, ब्लीच से वीक हो जाता है। ओके, सो ब्लीच कभी नहीं करना चाहिए। नहीं, ब्लीच नहीं करना चाहिए। वही ना दोस्तों, वो कहते हैं कि आपको क्षण भंगुर की जो लाइक एक सेटिस्फेक्शन होता है, जो मतलब क्योंकि अब इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है इस वक्त, और लोगों का जो बिहेव जो है वो जिस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, डेफिनेटली उनको हर चीज़ में अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाना है, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म प्रैक्टिसेस की तरफ चले जाते हैं, क्विक रिलीफ जो उनको मिले। या तो पेन किलर खा लिया या फिर ब्लीचिंग करवा ली। अगर वर्णम एक अच्छा, एक रीजनेबल सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है, नॉट सप्लीमेंट बट मैं बात करूंगा एक अ प्रोडक्ट जो उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको निजात दिला सकता है। यस। तो ये तो फिर बहुत सही है। अब हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि यार नाम तो इतना बड़ा है, व्हाई? बिकॉज ये लोकल, वोकल एंड देन ग्लोबल, ये तीनों का समावेश है ये ब्रांड वर्णम। इसके प्राइस रेंज क्या क्या है, क्या अफोर्डेबल है ये? बिल्कुल एब्सोल्युटली अफोर्डेबल है। अगर मैं हैप का टूथपेस्ट की बात करूं
तो मार्केट में आप ढूंढ सकते हैं, काफ़ी महंगे हैं, ई कॉमर्स सबके लिए खुला है आजकल, लेकिन हमारा 100 ग्राम ओनली 235 रुपीज़ का है, जो बिल्कुल ही रीजनेबल है। क्योंकि हमने भी इसमें, क्योंकि एक नए स्टार्टअप की वजह से हमने ऐसा तो नहीं कि हमने प्राइस बिल्कुल ऐसे रख दिए कि वो पॉकेट फ्रेंडली ही ना हो। हम अगर पर्पस हमारा यही था कि भाई सब कस्टमर्स जो है इसको यूज़ करें आम जनता के लिए, तो हमने आम जनता के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है, तो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस जो है बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक 100 ग्राम की जो कीमत होती है वो तुम क्या जानो, बट डेफिनेटली वो वर्णम ने साबित किया कि 100 ग्राम की जो कीमत होती है वो डेफिनेटली मैटर करती है। वही ना कि जब आप पूरे दुनिया को एज अ फैमिली देखते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी विरासत रही है हिंदुस्तान की कि सर्वे भंतु सुखिनः और सर्वे संतु निरामया, ये पूरा परिवार, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। और कहीं ना कहीं वर्णम ने जो है इस हकीकत को, इस पूरे स्टेटमेंट को हकीकत में बदला है, और इसलिए जो प्राइस है काफ़ी रीजनेबल है। यस यस, प्राइस भी, क्वालिटी भी, हमने बस ये चाहा है कि लोगों को हम कुछ अच्छा दे पाएं। तो मार्केट में सस्टेन करना डिफिकल्ट नहीं है फिर काफ़ी, मतलब क्योंकि प्राइस इतना रीजनेबल, क्योंकि मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि फॉल्स क्लेम भी करते हैं कि हम आपको इतने दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, हालांकि जी कोई गारंटी नहीं होती इसकी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाते हैं जी, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड्स वो लोग निकाल रहे हैं। जी जी। तो आप कैसे देखते हैं कि आपने उतने जितने भी मार्केट में ब्रांड्स हैं उन सारे ब्रांड्स का मिक्सचर जो है वो वर्णम में लाके आपने एक रीजनेबल पॉकेट फ्रेंडली, तो डिफिकल्टीज नहीं आती है आपको? मतलब डिफिकल्टीज आती हैं, ऐसा नहीं है डिफिकल्टीज नहीं आती हैं, बट हमारी सोच शायद ऐसे कहते हैं हम लंबी रेस के घोड़े हैं, तो छोटी सोच लेकर हम आगे नहीं बढ़ रहे ना, हमने शुरू किया है। हमारे प्रोडक्ट में जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल का अगर मैं रिजल्ट कहूँ तो सेंसिटिविटी पर 94% क्लेम हुआ है, जो एक अमेजिंग रिजल्ट है, और वाइटनिंग पर 89% क्लेम हुआ है, जो काफी अच्छा रिजल्ट है, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और ये हम नहीं कहते, ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स के रिपोर्ट्स हैं। Exactly. तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में अचंभित है कि भाई ये जो है एक प्रोडक्ट इतना भी अच्छा हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट है कि वर्णम है तो डेफिनेटली आपके स्माइल की जो गारंटी है, डेफिनेटली वो पूरा दारोमदार इस ब्रांड ने अपने कंधों पर उठाया है, और पूरी आशा है कि इन फ्यूचर में भी आप रिप्रेजेंट करेंगी ना सिर्फ उत्तराखंड को बट हिंदुस्तान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इसका नाम ही वर्णम है, और घर घर तक इनके जो सपना है कि स्माइल पहुंचे, लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और डेफिनेटली मस्त रहें अपनी जिंदगी में, तो वर्णम है। थैंक यू वेरी मच मैम। इवन मैं अपनी टैगलाइन भी बताना चाहूंगी। टैगलाइन भी बताएं आप, टैगलाइन भी। हर स्माइल में हम, हर स्माइल में हम हैं, और डेफिनेटली Yes. अब हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम में है दम तो फिर सब जगह हम हैं। सब जगह हमें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अच्छा जिस तरीके से मैम जो वर्णम का सपना है, ये एक बहुत प्यारा सपना है जो आपने देखा था आज से कई साल पहले, और ऑफ कोर्स आप आज यहाँ पे मेरे सामने बैठी हैं, तो मैं देखता हूँ कि आपका जो सपना है वो हकीकत में तब्दील हो चुका है। जी जी। स्माइल दो, हंसो, मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।